हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं पुनः आप लोगों के लिए साधारण भिन्न का दूसरा रिवीजन वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैंने भिन्न के कुछ स्टैंडर्ड प्रश्नों को ही रिवीजन करवाया है। इस रिवीजन का मुख्य उद्देश्य आपको हमेशा रिवीजन में बनाकर रखना है, ताकि किसी भी एग्जामिनेशन में जब आप बैठें तो उसमें इस तरह के प्रश्न यदि आए तो आप उसे छोड़ कर ना आए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 4/5, 13/15, 17/20 और 19/25 में सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा संख्या का योग पूछा जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपको निकालना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है और उसके बाद सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा, और उसके बाद निकालने के बाद वहाँ फिर आपको योग करना है। तो मैंने बताया है कि बड़ा और छोटा भिन्न कैसे निकालते हैं। पहले इन दोनों में कैलकुलेशन करते हैं। तो 4 को 15 से गुना करेंगे तो 15 × 4 = 60 और 13 को 5 से 13 × 5 = 65। तो इन दोनों में बड़ा हो गया ये और छोटा हो गया ये। तो पहले हम बड़ा को निकाल लेते हैं। तो बड़ा हो गया 65, 65 का मतलब 13/15। और 13/15 का इन दोनों के बीच आपस में जब कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए 13/15 और 17/20। तो 13 × 26 = 260 और 15 को जब 17 से गुना करेंगे तो 15 से 5 बाकी 10 आया और 15 10 कितना हो जाएगा 25। 255 और 260। तो बड़ा कौन सा हुआ यहाँ पर, यही 13/15 ही है। तो अब 13/15 का किसके साथ होगा, इसके साथ तो मैंने कर लिया, ये तो छोटा निकल गया। अब जो बचा हुआ 19/25 है, इसके साथ करते हैं। अब इन दोनों के साथ किया जाए तो 13 × 5 = 65, 5 बाकी बचेगा 6, 13 दूना 26 और 6 कितना होगा 32। चलिए अब इसका करते हैं। 15 × 9 = 35 से 5 बाकी बचेगा 13 और 15। तो 5 3 8 1 1 2 285। अब इन दोनों में बड़ा कौन है 13/25। तो कह सकते हैं कि 13/15 क्या है, बड़ा है। तो सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा में लिख देंगे क्या, सबसे बड़ा कितना हो जाएगा 13/25। ठीक है। और कह रहा है सबसे छोटा, अब एक सबसे छोटा निकाला जाए। सबसे छोटा तो देखिए पहले इन दोनों का जब हम निकाले थे तो छोटा कौन आया था, ये 60 वाला 4/5। तब 4/5 का इन दोनों के साथ कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 4/5 और है 17/20। इन दोनों का कैलकुलेशन किया जाए और पता करते हैं इन दोनों में छोटा कौन है। तो 20 × 4 = 80 और 17 × 5 = 85। तो छोटा हो गया कौन, 4/5 ही हुआ। और 4/5 का 19/25 से जो बचेगा, बच रहा है 19/25। तो यहाँ हो गया 25 × 4 = 100, 19 × 5 = 95। यहाँ छोटा कौन सा हो गया 19/25। तो कह सकते हैं छोटा कौन सा होगा 19/25। मैंने बड़ा छोटा निकालने के लिए पहला जो वीडियो डाला था भिन्न को संबंधित, तो उसमें ये प्रोसेस बताया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये रिवीजन वीडियो है इसलिए इसमें मैंने ज़्यादा डीप में नहीं बताया है। चलिए तो सबसे बड़ा सबसे छोटा मैंने निकाल लिया। अब क्या कह रहा है, इसका योग निकाले। अब इसका योग निकालिए तो योग बराबर कितना हो जाएगा 13/25 + 19/25। यहाँ लिखाएगा सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा भिन्न का योग बराबर। तब इन दोनों का कैलकुलेशन करते हैं। तो 25 का एलसीएम कितना होगा 25 ही होगा। 1 मिनट, यहाँ हो गया 13/25, सॉरी 13/15 है ना। देखिए यहाँ कल मैंने कहीं मिस्टेक किया है। देखिए यहाँ 13/15 निकला था, मैंने 25 लिख दिया था, 13/15 है। तो यहाँ लिखेंगे 13/15 और 19/25। और 15-25 का जब एलसीएम लेंगे, भिन्न का जोड़ हो रहा है, तो 15-25 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 15 और 25, 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25। तो 5 × 3 = 15, 4 60, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 5 = 75 हो जाएगा 75। अब यहाँ करिए 15 × 5 = 75, 13 × 5 = 65, 25 × 3 = 75, 19 × 3 = 57। अब इसको जोड़िए
7 5 12 2, बाकी बचा 1, 6 5 11 और 1 12/75। तो 122/75 इसका उत्तर होगा। कहा जा रहा है सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न का योग बताइए। तो 122/75। मैंने क्या किया, पहले इस भिन्न में से सबसे बड़ा भिन्न को निकाल लिया, फिर इसमें से छोटा भिन्न को निकाल लिया, उसके बाद दोनों को आपस में भिन्न का जोड़ किया, जो रिजल्ट आया वह इसका उत्तर होगा, क्योंकि योग पूछा जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। 81 का 1/3 19 से कितना कम है? तो पहले हम निकालेंगे 81 का 1/3 होगा कितना। तो 81 का मतलब होता है गुना 1/3 का मतलब 1/3। 29 से कितना कम है? तो पहले इसका मान निकाल लेते हैं। तो 3 से यदि हम काटेंगे तो 27 तिया 81, तो 27 हो गया। अब ये 27 है और यहाँ कहा जा रहा है 29 से कितना कम है, मतलब 29 के साथ यदि हम 27 को घटा दें तो कितना होगा, 27 2 29, 2, तो कह सकते हैं 29 से कितना कम है, 2 कम है। तो उत्तर होगा इसका क्या, 2। आगे बढ़ते हैं। एक छात्र को एक दी गई संख्या को 4/5 से गुना करने को कहा गया। उसने भूल से उस संख्या को 4/5 से भाग दे दिया। 4/5 से गुना करने के लिए बोला गया, लेकिन उसने गलती से 4/5 से भाग दे दिया तथा वास्तविक परिणाम से 27/32 अधिक प्राप्त हुआ। जब गलत उसने किया तो उसका जो रिजल्ट जेन्युइन आना था वह न आकर 27/32 क्या आया, अधिक आ गया। तो संख्या बताइए। तो बताइए वह संख्या क्या था जिससे गुना करना था। तो मैंने इसका ट्रिक्स बताया है, ट्रिक पे ही बनाते हैं। बेस मैं फिर बताता रहूँगा, ट्रिक्स से बनाते हैं। देखिए क्या करते हैं, उसमें मैंने बताया था जिस भिन्न से गुना करना हो उसी भिन्न से जो भाग भी देना होता है। देखिए दोनों सेम है, तो क्या करते हैं 4 गुना 5 लिखते हैं। इन दोनों को पहले आपस में गुना लिखते हैं, उसके बाद जितना यहाँ प्राप्त होता है उसे भी गुना में लिखते हैं। कितना प्राप्त हो रहा है अधिक, 27/32। तो यहाँ लिखेंगे 27/32। ठीक है, 27/32 है तो 27/32 बटा। अब क्या करते हैं, इन दोनों जो बटा में था 4/5, इसको एक बार जोड़ कर लिखते हैं और एक बार घटा कर। तो 4 और 5 जोड़कर और एक बार होगा 5 - 4 घटाकर। देखिए 4 से कट रहा है, काट दीजिए, 4 8 32। तो क्या हो जाएगा 5 × 27। ये बटा के नीचे है 8, तो 8 को हम नीचे ले आएंगे। 5 4 9 × 1, और ये 8 जो है नीचे आ जाएगा। काटिए, 9 तिया 27। तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15/8। अब तो आगे कटेगा नहीं, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 15/8। तो संख्या हो जाएगा 15/8। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जितना से गुना किया गया उतना ही से भाग दिया जा रहा है। तो एक बार 4 को 5 से गुना करेंगे, उसके बाद जितना अधिक प्राप्त हो रहा है उसको गुना में लिखेंगे 27/32 को, उसके बाद बटा करेंगे। 4/5 को एक बार जोड़ कर लिखेंगे, एक बार घटाकर। 4 और 5 को एक बार जोड़ेंगे, 4 + 5, एक बार 5 - 4 घटाकर। 4 - 5 करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए 5 - 4 लिखते हैं। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आएगा 15/8। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के 1/3 भाग में से उस संख्या का 1/4 भाग घटाने पर परिणाम 12 आता है। परिणाम 12 आता है तो वह संख्या है। मैंने संख्या वाला या धन वाला प्रश्न के बारे में बताया था कि उसका यदि कहा जाए इतना भाग निकाला जाए, इतना भाग जोड़ा जाए, तो इससे संबंधित प्रश्न को बनाने के लिए मैंने कहा था कि संख्या को आप मान लें कि x है। तो मान लिया जाए कि संख्या बराबर x। तो प्रश्न से बनाना शुरू करते हैं। देखिए एक एक स्टेप पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। किसी संख्या को मैंने x माना, तो संख्या का मतलब x के यानी गुना 1/3 भाग, तो यहाँ लिखेंगे 1/3 भाग में से, मतलब इसमें से उस संख्या का, मतलब जो संख्या मैंने माना था उस संख्या, फिर लिख रहा है का 1/4 भाग। क्या करना है, घटाना है, मतलब यहाँ बीच में आपको क्या देना है, घटाव का चिन्ह देना है। घटाने पर परिणाम 12 आता है। परिणाम मतलब बराबर 12 आता है, तो वह संख्या है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है x का मान। यही वो टर्म्स है। पहले इसको आप लिखना सीखें। यदि आप इसको खुद से लिखना सीख जाएंगे तो बनाना भी आसान हो जाएगा। फिर से समझें,
किसी संख्या का 1/3 भाग, तो 100 संख्या x का 1/3 हो गया, माइनस उस संख्या का 1/4 भाग, फिर x का 1/4 भाग। इन दोनों का जो घटाने पर परिणाम आता है वो 12 आता है, तो 12 मैंने लिखा। x को अब इसके साथ कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा x/3, यहाँ हो जाएगा x/4, अब बराबर 12। अब 4 और 3 का जब लघुत्तम लेंगे तो होगा 4 3 12, तो यहाँ हो जाएगा 4x, यहाँ हो जाएगा 3x। क्यों? क्योंकि 3 को 12 से पहले भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 को अब 1 से गुना कर देंगे, 4x हो जाएगा, बराबर 12। 4 को 3 से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1x, तो 1x तो नहीं लिखते हैं, x/12 बराबर हो जाएगा 12। अब क्या करते हैं, इसे नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x को 1 से गुना करेंगे x, अब 12 को 12 से गुना कर देंगे तो बराबर है 44 से 144। तो कह सकते हैं कि संख्या बराबर कितना होगा, 144। तो इसका उत्तर होगा संख्या बराबर 144। आगे बढ़ते हैं। किसी भिन्न का हर, देखिए कि मैंने बताया था भिन्न में 2 टर्म होते हैं। एक देखिए ये भिन्न, जैसे मान लीजिए 4/5, तो मैंने बताया था इसमें दो टर्म होते हैं, एक होता है अंश, एक होता है हर। यहाँ अंश जो होता है बटा के ऊपर लिखा था, हर बटा के नीचे। तो 4 यहाँ क्या है, अंश है, और 5 क्या है, हर है। इसे याद रखेंगे आप। चलिए देखिए किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। हर जो है इस भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न है। यहाँ भिन्न का मान नहीं लिखा है, लेकिन कह रहा है कि भिन्न का मान बताइए। तो इस तरह के प्रश्न में हम भिन्न को मान लेते हैं। तो मान लिया जाए कि भिन्न बराबर है x/22। हम मान लेते हैं कि भिन्न बराबर क्या है, x/22 है। तो x से यहाँ क्या हो गया, अंश हो गया, और 22 क्या हो गया, हर हो गया। अब प्रश्न से बनाना शुरू करते हैं। यदि किसी भिन्न का हर, तो हर इसमें कौन है, हर तो 22 है, तो लिखेंगे 22। भिन्न का हर उसके अंश से, अंश कौन है, x से 11 अधिक है, अंश से 11 अधिक है, मतलब ये 11 है, यहाँ बराबर होगा। करा हर जो है, भिन्न का हर मतलब 22, भिन्न का हर मतलब 22, अंश से 11 अधिक है, तो अंश से 11, देखिए भिन्न यहाँ 22 लिखा मैंने हर, और कह रहा अंश से 11 अधिक है, तो अंश बने x, x + 11 बराबर 22। फिर कह रहा है इस भिन्न के अंश, आगे बढ़ते हैं, इस भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 8 जोड़ने पर, फिर कह रहा है कि प्रत्येक में आपको 8 जोड़ना है। देखिए भिन्न तो है मेरा x/22, कह रहा है प्रत्येक में 8 जोड़ने पर, ये दोनों में आप 8 जोड़िए, बटा को और बड़ा कीजिए जो जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है। कितना होता है, 3/4 प्राप्त होता है। यह भिन्न है, तो भिन्न निकालिए। तो देखिए 22 बराबर कितना है, x + 11, इसको छोड़ देते हैं, इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, और जहाँ जहाँ 22 आएगा वहाँ हम x/11 लिख देंगे। जैसे देखिए इन दोनों का जब कैलकुलेशन करते हैं, मैंने बताया था कि जब बराबर के दोनों तरफ बटा का प्रयोग हो तो गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, 4 × x + 8 बराबर 3 × y + 8। अब करिए 4x, 4 को 1 से गुना करेंगे 4x, फिर 4 को 8 से करेंगे 4 × 8 = 32, ठीक है। फिर 3 को 22 से करेंगे 3y, अब 3 को 8 से करेंगे 24। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दें किसका मान निकला हुआ था, 22 का मान निकला था। जहाँ जहाँ 22 है वहाँ पर ये लिखेंगे x + 11, तो कैसे लिखेंगे, 4x + 32 बराबर, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, समीकरण 1। समीकरण आप पढ़े होंगे, समीकरण का मतलब कोई भी वेरिएबल जैसे चर है x y z, उसको यदि बराबर में कोई मान लिखा हो तो वह क्या है, समीकरण है। तो इसको यदि हम मान लेते हैं समीकरण 1, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 22 होगा वहाँ पर ये लिख देंगे x + 11। जैसे देखिए यहाँ 4x है तो 4x ही रहेगा, 32 है तो 32 रहेगा, 3y है
तो यहाँ बाई है लेकिन 3 भी साथ में है, तो इस तरह से लिखेंगे, 3 और बाई के बीच गुना का चिन्ह होता है तो 3 लिखेंगे। और बाई का मान जो है मैंने यहाँ क्या बनाया था, x/11, तो यहाँ x/11 इस तरह से लिखेंगे कोष्ट में। अब प्लस 8 तिहाई 24 वाला 24। क्लियर। देखिए अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ हो जाएगा 4x + 32 बराबर 3x + 33 + 24। क्लियर। अब देखिए x वाले को x के तरफ रखेंगे और जहाँ जहाँ x या कोई सिर्फ संख्या है, संख्या को एक तरफ रखेंगे। जैसे देखिए ये 4x है तो 4x लिखाएगा, इसका 32 नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि इसके पास x नहीं है, तो 32 को छोड़ देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे तो देखिए यहाँ 3x है, तो 3x को लिखेंगे, तो देखिए बराबर किस तरफ है, जैसे ही इधर आएगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, और कोई x है नहीं है, छोड़ दिया जाए। अब सीधा बराबर ही लिखेंगे। अब बराबर के बाद जो 3x के बाद जो बचेगा उस सब को पहले लिख लेंगे, तो 33 + 24, 33 + 24 है, इन दोनों को जोड़ कर लिखा जाए क्योंकि दोनों के बीच जोड़ है। तो 4 और 3 4 7 हो गया, और 3 और 2 5 57 हो गया। अब देखिए ये तो 32 प्लस में है, ये तो बचा हुआ है, इसको ले जाएंगे उस तरफ तो क्या हो जाएगा -32। अब 4x में से 3x घटाइए, कितना हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1x मतलब x ही होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 57 में से 32 घटाइए तो 2 5 7 और 3 4 7, तो x बराबर निकल के आया कितना 45। x बराबर 45 हो गया। तो बाई भी तो चाहिए, तब तो अब भिन्न निकाल पाएंगे। तो बाई बराबर कितना होगा, तो बाई का मान है लिखा हुआ x + 11, तो बाई के जगह हम इसको पुट करेंगे, तो बाई बराबर हो जाएगा x है, तो x का मान तो 45 हम निकाल लिए, तो लिखेंगे 45 + 11, तो 5 1 6 और 4 1 5, मतलब 56/45। तो कह सकते हैं कि भिन्न बराबर होगा, भिन्न बराबर 45/56। कैसे लिखा मैंने, क्योंकि भिन्न बराबर माना था x/22, तो पहले x लिखाएगा ऊपर, तो x का मान कितना आया था 45, तो 45 लिखाएगा बटा फिर उसके बाद 56, क्योंकि बाई बराबर आया था 56, तो इसका उत्तर होगा 45/56। क्योंकि इसको आप छोटा नहीं कर सकते हैं, कटता नहीं है आपस में, तो 45/56 ही इसका भिन्न होगा और यही रिक्वायर्ड आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों का योग, 3/5 और 7/8 के व्युत्क्रमों का योग का व्युत्क्रम क्या होगा। तो देखिए व्युत्क्रम में मैंने बताया था कि जो अंश है वो हर में हो जाता है और हर जो है वो अंश में चला जाता है। जैसे 3/5 है तो 3/5 का व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा 5/3, उल्टा। उसी तरह से 7/3 का व्युत्क्रम बराबर होगा 3/7। ये मैंने व्युत्क्रम लिख दिया। उसको लिख कह रहा है व्युत्क्रमों के योग, इन दोनों का योग अब निकालिए, तो 5/3 + 3/7, इन दोनों का योग निकालिए, तो 7 या 21 हो गया, और 7 × 5 = 35, 3 × 9, मतलब 44/21। अब कह रहा है योग का व्युत्क्रम, मतलब व्युत्क्रम का योग मैंने जब निकाला तो उसका ही व्युत्क्रम कह रहा था। 44/21 का व्युत्क्रम क्या होगा, 44/21 का व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा 21/44, उल्टा कर देंगे, तो इसका उत्तर होगा 21/44। देखिए कह क्या रहा था कि 3/5 और 7/3 का व्युत्क्रम का योग का व्युत्क्रम निकालिए, तो पहले दोनों का व्युत्क्रम मैंने निकाल लिया, इसके बाद इन दोनों का भिन्न का जोड़ किया, तो जो आया वह सिंपल था। लेकिन यहाँ पे कह रहा था योग का व्युत्क्रम क्या होगा, जो निकाला था उसका ही व्युत्क्रम पूछा जा रहा है, तो 44/21 का व्युत्क्रम हो जाएगा 21/44, तो उत्तर हो जाएगा 21/44। आगे बढ़ते हैं। एक 60 फुट के बांस को इस प्रकार काटी गई है कि एक भाग दूसरे का 2/3 है, तो बांस के छोटे भाग की लंबाई कितनी है। पूछ रहा है बांस के छोटे भाग की लंबाई कितनी है, और बांस कितना फुट लंबा है, 60 फुट लंबा है।
बांस जो है 60 फुट लंबा है। चलिए, तो अब कहा जा रहा है छोटे बांस की लंबाई बताइए। तो देखिए, जब बांस को काटा जा रहा है, टोटल 60 फुट का लंबा बांस है, इसको कहा जा रहा है कि काटा गया और एक भाग दूसरे भाग का 2/3 है। तो मान लेते हैं एक भाग कितना है, एक भाग मान लेते हैं कि x है, ठीक है। तो दूसरा भाग कितना होगा, एक भाग जब x होगा तो दूसरा भाग यहाँ लिखा है एक भाग दूसरे का 2/3 भाग है, दूसरे का, तो एक भाग नहीं, यहाँ पर दूसरा भाग को हम x मानेंगे और कह रहा है एक भाग दूसरे का 2/3 है। ध्यान दें, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है एक भाग दूसरे का 2/3 है, तो दूसरा पता रहेगा तभी ना पहला निकाल पाएंगे एक भाग। यदि हम एक भाग को मान लेते हैं तो दूसरा भाग मानने में थोड़ा समस्या होगी, आप उलझ सकते हैं। इसलिए बेटर है जिस तरीके का लैंग्वेज का प्रयोग किया गया हो उसी तरह से आप माने। जैसे एक भाग दूसरे का 2/3 भाग है, एक भाग दूसरे का 2/3 भाग, दूसरा का मतलब दूसरा यदि पता रहेगा तो आप पहला आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसको यहाँ से पहले हटा देते हैं। मान लीजिए कि दूसरा भाग बराबर x, तो एक भाग यानी पहला भाग क्या होगा, तो पहला भाग बराबर हो जाएगा, कह रहा है एक भाग को ही पहला भाग कहेंगे, तो पहला भाग कह रहा है दूसरे का, तो दूसरा तो x ही है, दूसरे का माने गुना 2/3, मतलब 2x/3 हो गया पहला भाग। एक भाग x है, ये दूसरा भाग है 2x/3। एक 60 फुट का बांस, टोटल जो लंबाई है बांस का वो कितना है, 60 फुट का। तो बांस को जब काटा जाता है तो दो भाग में कटा, पहला और दूसरा, तो इन दोनों को जब जोड़ दिया जाए, पहला भाग और दूसरा भाग, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये पूरा बांस हो जाएगा। तो इस बांस की लंबाई यदि x के फॉर्म में कहा जाए तो x + 2x/3 होगा, लेकिन यदि संख्या के रूप में कहा जाए तो 60 फुट होगा, क्योंकि बांस की लंबाई दी हुई है। अब इन दोनों का जब भिन्न का जोड़ कटेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2x बराबर 60, 3 2 5x बराबर 60, 5x/3 बराबर 60, 5 से कट रहा है 12 25 60, तो x बराबर हो गया 12 3 36, 12 के नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर 36। अब देखिए, तो दूसरा भाग कितना हो गया, अब जहाँ जहाँ x है उसका मान लिखेंगे, तो दूसरा भाग का लंबाई हो गया, दूसरा भाग का लंबाई मैंने x माना था तो दूसरा भाग हो गया 36, और पहला भाग, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है छोटे भाग की लंबाई, देख लेते हैं कौन छोटा बनता है। पहला भाग माना था x × 2/3, तो x का मतलब हो गया 36 × 2/3, पहला भाग होता था x × 2/36, तो x का मान तो 36 निकाले। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, 3 से 12 3 36, तो 12 दूना 24, तो दूसरा भाग 36, पहला भाग 24। ये मैं पूछा रहा छोटे भाग की लंबाई, तो इन दोनों में छोटा कौन है, एक 36 है एक 24 है, तो यहाँ पे 24 जो है छोटा है, तो कह सकते हैं छोटे भाग की लंबाई कितना होगा 24, क्या फुट में, क्योंकि 60 फुट था, तो यह भी फुट में होगा। देखिए फिर से इसको समझिए कि एक भाग दूसरे का 2/3 कहा जा रहा है, दूसरा का ये 2/3 है, तो दूसरा को मैंने x मान लिया, पहला अपने आप हो जाएगा, क्योंकि कहीं रहा है कि एक भाग जो है दूसरे का, दूसरा का मतलब x × 2/3, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि जो x का है काटने के बाद x के फॉर्म में है, तो इसका इतना बराबर हो जाएगा 60 फुट। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे भिन्न का जोड़, तो x बराबर आएगा 36। अब पहला भाग तो ऑलरेडी, दूसरा भाग को मैंने x माना था, तो दूसरा भाग हो जाएगा 36। पहला भाग निकालने के लिए 36 को 2/3 से गुना करेंगे तो आएगा 24, तो सबसे छोटा बांस की लंबाई होगा 34। आगे बढ़ते हैं। एक मनुष्य की जायदाद का 1/3 भाग का मूल्य 2 लाख है, 2 लाख रुपये है। कुल जायदाद के 2/5 भाग का मूल्य क्या होगा। कुल जायदाद के 2/5 भाग, तो पहले जायदाद निकालना होगा कि उसका जायदाद का मूल्य कितना है। तो कह रहा एक मनुष्य के जायदाद का 1/3 भाग का मूल्य दिया है, जायदाद का मूल्य नहीं दिया है, जायदाद का 1/3 भाग का मूल्य दिया। तो मान लेते हैं कि जायदाद का जो मूल्य है वह 100 रुपया है, मान लिया जाए। अब कह रहा एक मनुष्य की जायदाद का, तो जायदाद को जब x मान लिया तब तो कैलकुलेशन कर सकते, x का माने गुना 1/3 का मूल्य, मतलब इसका जो मूल्य है वो 2 लाख रुपये है,
ठीक है, 2 लाख है तो यहाँ से x का मान तो निकल सकता है, यहाँ लिखा है x बटे 3 बराबर 2 लाख। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6 लाख। ठीक है, तो जायदाद कितना हो गया टोटल, 6 लाख का जायदाद हो गया। अब कह रहा है कुल जायदाद के 2/5 भाग का मूल्य क्या होगा, तो कुल जायदाद तो इतना है, 6 लाख का है। अब इसका 2/5 भाग का मूल्य पूछ रहा है, तो अब क्या लिखेंगे, 6 लाख का 2/5 भाग, 5 से 100 काटिए तो 12×5 = 60, 0 1 2 3, 1,20,000। अब इसको आपस में गुना करेंगे 2 से तो 12 दूना 24, 2 2 4 0, 2,40,000। तो कह सकते हैं इसका उत्तर होगा 2,40,000। पहले क्या करेंगे, जायदाद को x मानेंगे, उसके बाद x का 1/3 भाग का मूल्य 2 लाख दिया है, तो इससे हम निकाल लेंगे कि जायदाद का टोटल जो मान होगा कितना होगा, 6 लाख रुपया होगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 लाख हो जाएगा। अब कह रहा था कुल जायदाद का 2/5 भाग का मूल्य बताइए, तो 6 लाख का 2/5 का मान जो होगा वो उसका मूल्य होगा, तो 2,40,000 इसका मूल्य हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए 3.2/3 और 3.1/6 के अंतर माने घटाव में 7/9 का योग करें। तो भिन्न का जोड़ और घटाव संबंधित सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाते हैं। 3 तिहाई 9 2 11, इसको सिंपल पहले भिन्न के रूप में ले आते हैं, यह मिश्र भिन्न है। तो 3 तिहाई 9 और 2 11/3, क्या करना है, अंतर, इतना और इतना का अंतर मतलब घटाव करते हैं। 3 छक्का 18 और 1 19, 19/6 के अंतर में 7/9 का योग करें। तो पहले इन दोनों का हम अंतर निकाल लेते हैं, ऐसे चाहेंगे तो आप इसमें से आराम से बना सकते हैं। अंतर में 7/9 का योग मतलब अभी जोड़ लिखें 7/9। अब इसका डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 3 6 9 का लघुत्तम क्या होगा, तो 3 से करेंगे 1 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6 तिया 18, तो यहाँ हो जाएगा 18। तो 3 छक्का 18 तो 11 छक्का 66, 6 तिया 18, 19 तिया 57, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14। देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, 3 को 18 से भाग देंगे तो भागफल आ जाएगा 6, 6 को 11 से अंश से गुना करेंगे तो 11 छक्का 66। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब 66 में 57 घटाइए, फिर प्लस 14 है। तो बोर्ड मास में मैंने बताया था कि जोड़ का कैलकुलेशन पहले होता है, तो जोड़ जो कहाँ एक 66 के पास है, एक 14 के पास है, तो ये दोनों को आपस में जोड़िए। 6 4 10 का 0, बाकी बच गया 1, 6 1 7 और 1 8, माइनस 57/18। अब इसको घटाइए, 57 और 3 60 और 20, 23/18। इसका जो हम जोड़ेंगे तो इसका उत्तर होगा 23/18। आगे बढ़ते हैं, किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है, तो उस संख्या का 3/4 भाग किसके बराबर है। किसी संख्या का 2/3 भाग कह रहा है 96 है, तो पहले मान लेते हैं कि संख्या बराबर हो गया x। कह रहा है किसी संख्या का, संख्या मतलब x का माने गुना 2/3 भाग कितना है 96 है, तो 96 लिखेंगे। तो इससे हम x का पहले मान निकाल लेंगे। 2 से इसको काटिए, 2 4 8 1 9 2 8 16, 2 4 8 1 9 2 8 16, तो x बराबर हो गया 8 3 24 का 4, बाकी बच गया 2, 4 3 12 2 14, 144। तो x का मान हो गया 144। किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है, तो इसका जब हम कैलकुलेशन किए तो संख्या निकल के आया 144। तो उस संख्या का, x का तो मैंने मान निकाल लिया, तो उस संख्या का 3/4 भाग किसके बराबर होगा, मतलब 144 का 3/4 भाग अब पूछा जा रहा है, उस संख्या का 3/4 भाग। तो 144 गुने 3/4, इसका कैलकुलेशन कीजिए। तो 4 तिहाई 12, 2 14, 4 छक 24, 36 गुने 3। अब इसको गुना कीजिए, 6 तिहाई 18 का 8, बाकी 3 तिहाई 9 1 10 108। तो इसका उत्तर हो गया 108। 108 इसका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं।
किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर, किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है तथा हर में 3 जोड़ने पर 1/3 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या है? तो मैंने पहले बताया था कि इस तरह के प्रश्न में हम भिन्न मान लेते हैं कितना, x/22। अब प्रश्न से बनाना शुरू करते हैं। करा भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर 3/4, सिर्फ अंश में 4 जोड़ना है, तो x/22 तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से है ही। इसमें क्या करते हैं, अंश में 4, तो अंश तो x है, तो इसके साथ 4 जोड़ दीजिए, और हर के साथ कोई कैलकुलेशन नहीं है तो ऐसा ही छोड़ दीजिए। अब बराबर, बराबर बटा के सामने लिखते हैं, ध्यान रहे, 3/4 प्राप्त होता है, 3/4। अब इन दोनों का कैलकुलेशन करते हैं, दोनों की तरफ बटा है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 को 1 से करेंगे 4x और 4 4 16, मतलब 4 से पहले मैंने भी बताया है, इस तरीके से लिखते हैं 4 × x + 4 बराबर 3/, 3 को 1 से गुना करेंगे 3/। तो मैंने ये न लिख कर डायरेक्ट ये लिखा है 4x का 4x 4 4 16 बराबर 3/, ठीक है। तो 3/, बराबर हो गया 4x + 16। अब इसमें से क्या करेंगे कि किसी भी y या x का मान हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो कोशिश करते हैं, देखिए 3/, या 3 को बराबर के यदि इस तरफ लाएंगे तो ये गुना में इधर आए के बटा में होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं 4x + 16/3 बराबर 22। तो y का मान हो गया 4x + 16/3। तो जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पे ये मान लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर कह रहा है, आगे बढ़ते हैं तब, तथा हर में 3 जोड़ने पर, फिर आइए x/22, हर में कह रहा है 3 जोड़ दीजिए, हर में 3 जोड़ दीजिए, हर में 3 जोड़ने पर 1/3 प्राप्त होता है। इसमें इस बार अभी अंश में कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। तो कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं 3x बराबर 22 + 3, ठीक है। 3 को 1 से गुना करेंगे 3x, 22 + 3 को 1 से 22 + 3 ही होगा। अब क्या मैंने यहाँ पहले मान निकाले हुआ था, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि y का मान मैंने निकाला है। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसलिए कि y का मान यहाँ मैंने निकाला है, y का जो मान यहाँ है, जहाँ जहाँ इसमें y होगा वहाँ पर इसका सिर्फ मान लिखेंगे। जैसे देखिए 3x है तो यहाँ y तो नहीं है, 3x ही लिखाएगा, बराबर यहाँ y है, तो क्यों ना y का मान लिख दिया। तो y का मान है 4x + 16, 4x + 16/3, अब +3 हो गया। अब देखिए x में, अब इसका कैलकुलेशन करना आसान होगा। क्या करेंगे, इसको, ये x का टर्म है, x का, इसको एक तरफ लाएंगे, तो 3x - 4x + 16/3 बराबर 3 हो गया। फिर आए क्या करेंगे, भिन्न का घटाव करते हैं, तो 3 होगा, 3 × 9x - 4x, 3 को 3 से भाग देंगे तो एक ही आएगा, एक को इससे गुना करेंगे जो है वही आएगा। देखिए 4x लिखाया, लेकिन यहाँ देखिए माइनस है, अंदर का चिन्ह बदलते जाएगा, तो 4x ये प्लस नहीं रहेगा, प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस। यही माइनस रहता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा 16 बराबर 3। अब दोनों तरफ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना करते हैं। 9 को 4 से घटाएंगे तो 5 होगा, 5x - 16 बराबर 3 को 3 से 3 × 9, तो 5x बराबर 16, इधर देखिए माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, 9 + 16 यानी 5x बराबर 16 9 25, तो 5 से कट रहा है, काटिए, 5 5 25, तो x बराबर कितना होगा 5। तो x का मान मैंने निकाल दिया 5। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर हम x का मान पुट करें। जैसे देखिए समीकरण 1 से मैंने निकाला था, समीकरण 1 में अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x होगा x का मान निकाले, 5 को अब पुट करिए, तो कितना हो जाएगा 4 × 5 + 16/3, तो 4 × 5 = 20 + 16/3, और कितना हो जाएगा 6 2 1 3 36/3, 12 × 36। तो कह सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा, यहाँ नहीं y बराबर न मान रहे थे, तो y बराबर हो जाएगा कितना 12, तो y बराबर 12 हो गया, x बराबर 5 हो गया। तो भिन्न बराबर कितना हो जाएगा 5/12, क्योंकि भिन्न बराबर मैंने माना था x अंश में, तो x हो गया यहाँ 5, हर जब यहाँ निकाला तो कितना है 12, तो 5/12, तो इसका उत्तर होगा 5/12।
12। चलिए इसको समझने के लिए फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए भिन्न के अंश में पहले भिन्न को मैंने x बटे बाई माना। x जहाँ अंश है हर बाई है। हमेशा इस तरह के प्रश्न में मानकर ही बनाना है। भिन्न को मान लेंगे x बटे बाई, अंश में 4 जोड़ने पर 3 बटे 4 प्राप्त होता है, तो x बटे बाई हमेशा रहेगा। और कर अंश में 4 जोड़ दिया जाए तो x प्लस 4 बराबर 3 बटे 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 4 × 16 बराबर 3 बाई। 3 को बाई से करेंगे 3 बाई। तो क्या करेंगे, किसी एक का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ 3 बाई है, 3 को जब बटा इस गुना में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 4x प्लस 16 बटा 3 बराबर बाई। अब क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है हर में 3 जोड़ने पर 1 बटे 3 प्राप्त होता है। तो हर माने बाई, बाई प्लस 3, x बटे बाई ही लिखा जाएगा लेकिन बाई में जोड़ा जाएगा हर में, बाई प्लस 3 1/3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, 3x बराबर बाई प्लस 3, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3x, बाई प्लस 3 को 1 से करेंगे तो बाई प्लस 3। अब देखिए मैंने इक्वेशन जब निकाला था तो बाई का मान लिखा था, तो बाई जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ इसका मान पुट होगा। 3x का 3x बराबर बाई है तो यहाँ लिखा है 4x प्लस 16 बटा 3 और 3 है तो 3, मतलब जहाँ बाई है सिर्फ वहाँ मैंने लिखा ही है। अब क्या करेंगे, ये x है ये भी x है तो ये क्या होगा, बराबर के एक तरफ आएगा। 3x का 3x ये बराबर के इस तरफ आएगा तो ये प्लस में इधर आकर माइनस में, तो माइनस 4x प्लस 16 बटा 3। माइनस यहाँ आगे होता है अंदर नहीं, इसलिए इसका मान नहीं बदला, सिर्फ इसके आगे का माइनस बदलेगा। ये यहाँ प्लस यहाँ प्लस है तो बराबर इधर जब आएगा तो माइनस हो जाएगा, 4x प्लस 16/3, इधर बचेगा सिर्फ 3। अब फिर क्या होगा, भिन्न का घटाओ, 3 यहाँ कुछ नहीं तो 1, 3 नीचे लिखेंगे, 3 × 9x माइनस 4x, और यहाँ क्या है प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होता है। माइनस मैंने बताया भी था कि बटा के आगे माइनस है तो चिन्ह बदलता रहता है, अंदर जो माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाता है। यहाँ पे प्लस में है तो 16 हो जाएगा माइनस में। अब क्या होगा, इन दोनों घटाएंगे, 9 को 4 से घटाएंगे, 5x माइनस 16 बराबर 3 × 9, फिर 5x बराबर 9, 16 माइनस में उधर होगा प्लस में, तो 5x बराबर 25, तो x बराबर हो जाएगा 25/5। देखिए गुना में है तो 25/5 आएगा, 25/5 को 25 काट सकते हैं इसलिए हम यहीं काट दिए, 5 को 25 से 25 तो x बराबर 5। अब इस x बराबर 5 का यहाँ मान जो है ना यहाँ पुट किया मैंने, जो बाई था समीकरण में, तो 4 × 5 क्योंकि x का मान 5 प्लस 16/3। अब यहाँ कीजिए 4 × 5 = 20, 4 को 5 से गुना करेंगे 20 प्लस 16/3, तो 20 प्लस 16 मतलब 36/3, 300 कटे 12 × 36, तो 5/12, क्योंकि 12 क्या निकला था, बाई का मान निकला था। आगे बढ़ते हैं। किसी भिन्न का हर अंश से 2 अधिक है। मान लेते हैं कि भिन्न है x बटे बाई, कह रहा है किसी भिन्न का हर माने बाई, बाई जो है क्या है, बाई अंश से 2 अधिक है, बाई बराबर x प्लस 2, ये लिख दिया। इसको समीकरण 1 मानिए। इस समीकरण 1 मान के बनाएंगे तो ज़्यादा आसान होगा बनाना, ताकि जहाँ जहाँ बाई मिलेगा वहाँ हम इसका मान लिखेंगे, क्योंकि स्पष्ट कर दिया कि बाई बराबर इतना होता है। यदि अंश में 1 घटा दें, फिर देखिए अगला लिखिए x बटे भाई, जब भी मिलेगा तो 2 टर्म मिलेगा। एक टर्म में तो ये निकला कि अंश 2 से हर जो है अंश से 2 अधिक है, तो ये हो गया बाई बराबर x प्लस 2। फिर कहा यदि अंश में, अंश और हर तो पूरा लिखाएगा, अंश में 1 घटा दें, अंश में 1 क्या करें, घटा दें, तथा हर में 1 बढ़ा दें, तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो ये जो भिन्न है इसका मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न का मान ज्ञात करें, पहले इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो इस तरीके से करेंगे, 2x माइनस 1, और 1 से जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ तो बाई प्लस 1 ही होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 2 बराबर बाई प्लस 1। देखिए बाई का मान हम निकाले हैं, तो क्यों ना बाई का मान यहाँ पुट कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 का मान, 1 से, या लिखेंगे 1 से बाई का मान रखने पर, है ना। समीकरण 1 में किसका मान है, बाई का मान है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से बाई का मान रखने पर। तो देखिए 2x माइनस 2 बराबर, बाई का मान यहाँ x प्लस 2, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2, और प्लस 1 है तो ऐसा ही रहेगा। आप कैलकुलेशन करिए, 2x ये क्या है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2x माइनस x बराबर 2 और 1 3 हो गया, ये बच गया, ये माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा, 2x को x से घटाएंगे तो x बराबर 3 2 5।
x बराबर 5 हो गया। अब देखिए y भी मुझे निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x का मतलब 5 और प्लस 2 कितना हो गया 7। तो भिन्न बराबर कितना हो गया, तो भिन्न बराबर x बटे y मैंने माना था, तो x तो था 5 अब बटा 7, तो यह हो गया 5 बटे 7 इसका भिन्न होगा। तो इस तरह के प्रश्न का आप बार बार रिवीजन करें, इसी को बना बना कर रिवीजन करें तो आपको इसका प्रोसेस याद हो जाएगा। और इसी तरह के प्रश्न भी मैं इस टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर मैं डालता रहूँगा, ताकि आप हमेशा इसका प्रैक्टिस करते रहें। और आने वाले वीडियो में भी मैं इस टाइप के प्रश्न को डालता रहूँगा, ताकि आप प्रोसेस भूले नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।